आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सब खूब खुश होंगे, खूब मजे में होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में भगवान होते हैं या यह सिर्फ एक कोरी कल्पना है। आम नास्तिकवादी तर्क है कि ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है। हमें प्रमाण दिखाओ तब हम मानेंगे, हमें दिखाओ पहले तब हम मानेंगे। जैसे कि हर चीज को हम देख सकते ही हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं उन चीजों पर। जैसे प्रशांत महासागर का कोई मेंढक किसी कुएं में आ जाए और कुएं का मेंढक प्रशांत महासागर के मेंढक से पूछे कि अरे, आपका प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, उसमें कितनी चीजें आ जाती हैं और क्या मेरे कुएं के आधे के बराबर है। तो दूसरा मेंढक जो प्रशांत महासागर से आता है वह हंसता है और कहता है कि प्रशांत महासागर की तुलना तुम कुएं से नहीं कर सकते, क्योंकि वह बहुत विशाल है। तुम्हारा कुआं इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो कुएं का मेंढक कहता है, हाँ, हम नहीं मानते, हमारे कुएं से बड़ी चीज और कोई है ही नहीं। ऐसे ही कुछ नास्तिकवादी तर्क देते हैं कि हमें प्रमाण दिखाइए या हम देखेंगे तभी हम मानेंगे। वे इस चीज को भूल जाते हैं कि हम इस भौतिक जगत रूपी कुएं में निवास कर रहे हैं और इस जगत की चीजों से हम भगवान को नहीं समझ सकते और किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे भी तो दोषपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। गलत निष्कर्ष को हम मान लेंगे तो हमारी स्थिति उस कुएं के मेंढक के समान है, भगवान को अगर हम समझने जाएंगे तो। दूसरा जो नास्तिकवादी तर्क देते हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए कि भगवान नहीं है, वे कहते हैं कि अगर भगवान है तो इतने सारे दुख, दर्द, तकलीफ क्यों है इस संसार में। और क्या बोलते हैं, कहते हैं समाज में कुछ अच्छा व्यवहार रह जाए, नैतिक व्यवहार करें। इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए ईश्वर नाम की विचारधारा समाज में फैला दी गई है ताकि लोग अच्छे से रहें, एक दूसरे को परेशान न करें। इसलिए भगवान की अवधारणा बना दी गई है। इन सारे तर्कों को कैसे हम समझ सकते हैं और कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आज के एपिसोड में हम समझेंगे। कैसे हमारे शास्त्र इस बात को बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक और वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ करते हैं। इसको सिद्ध करते हैं कि कैसे यह संभव है। भगवान के होने का सबसे पहला प्रमाण हम दे सकते हैं कि कोई भी सृष्टि अगर है तो वह सृष्टिकर्ता को इंगित करती है। सृष्टि का अर्थ है कोई भी बनी हुई चीज, जैसे मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर, चेयर, टेबल हो सकती है। कोई भी चीज जो बनी हुई है वह अपने आप में यह बताती है कि बनाने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल को देखा, आप चला रहे हो, यूज कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा समय रहा होगा जब यह मोबाइल किसी कारखाने में रहा होगा, वहां पर बन रहा होगा। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी दिन ये मोबाइल आपके सामने अचानक से आकर गिर गया ऊपर से। ऐसा होता है क्या, बताइए। हर एक चीज को डिजाइन किया जाता है पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर व्यक्तियों के द्वारा। इस बात को हम एक छोटे से लॉजिक से समझ सकते हैं। जैसे बगीचे का माली होता है, बगीचे की देखरेख करता है, वहां पर बीजों को आरोपित करता है। ऐसे ही आप कोई चित्र को देखते हो तो चित्र भी यह बताता है कि कोई चित्रकार है। कभी कभी आप घर आइए और आप देखेंगे कि बड़ा सुंदर चित्र रखा हुआ है, तो तुरंत आप पूछेंगे किसने बनाया है। होता है ना ऐसा। पता चलता है कि आपके बेटे ने बनाया है या फिर आपके भाई ने बनाया है। हम तुरंत यह समझ जाते हैं कि चित्र अपने आप तो नहीं बना होगा, किसी ने बनाया होगा। तो जहाँ पर किसी प्रकार की कोई सृष्टि होती है, तुरंत यह बात पता चल जाती है कि वहाँ पर सृष्टिकर्ता है, उसको सूचित करती है।
चित्र चित्रकार को सूचित करता है। अगर बगीचे में फूल हैं तो वह माली को सूचित करते हैं। ठीक वैसे ही घड़ी जो है वह घड़ी बनाने वाले को सूचित करती है। ऐसे ही इस पूरे सृष्टि के पीछे, जो इतनी बड़ी सृष्टि है, इसके पीछे भी एक सृष्टिकर्ता है। और वो सृष्टिकर्ता कौन है? जिन्हें हम कहते हैं श्री भगवान। उन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और इतने सुंदर तरीके से बनाया है। जैसे घड़ी चलती है ना, हर एक चीज परफेक्ट होती है उस घड़ी में, एक एक सेकेंड की चीजें परफेक्ट होती हैं। वैसे ही हर सितारों की, हर ग्रहों की अपनी वही स्पीड है। भगवान ने जो ये भौतिक जगत निर्माण किया है, इतना परफेक्ट डिजाइन किया है कि सारे ग्रह, सारी चीजें, इवन हमारा शरीर भी कितना परफेक्ट काम करता है। हर एक कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के अंग हैं और सब प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। हम अपनी बॉडी को देखें तो यह अद्भुत है। हमारे शरीर में कितने प्रकार के तंतु हैं, मस्तिष्क से कितनी तरंगें निकलती हैं। पैर में चोट लगती है, तुरंत दिमाग के द्वारा पता चलता है कि पैर में चोट लगी है। कितने सारे फंक्शन हमारे शरीर में वर्क कर रहे हैं। क्या यह किसी वैज्ञानिक ने बनाए हैं? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ये स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संसार में चीजें अपने आप चलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे कोई है ही नहीं। उदाहरण के लिए आजकल सेंसर वाले डोर या ऐसी अनेक चीजें बनने लग गई हैं। जैसे दरवाजे के सामने हम जाएंगे तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, नल के ही नीचे हाथ लाएंगे तो पानी अपने आप आने लगेगा, हाथ हटाने पर पानी आना बंद हो जाएगा। देखने पर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये सब अपने आप हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि इनमें सेंसर्स का यूज किया गया है। किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसा सोचा होगा। बादल आ रहे हैं, सूरज निकल रहा है, सबके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, जल सबके लिए पर्याप्त मात्रा में है, अन्न सबके लिए है और ये सब चीजें भगवान ने दी हैं। कोई वैज्ञानिक नहीं निर्माण कर सकता है जल का। कोई वैज्ञानिक एक गेहूं का दाना भी निर्माण नहीं कर सकता। ये सारी व्यवस्थाएं भगवान की बनाई हुई हैं। प्रत्येक सृष्टि सृष्टिकर्ता को बताती है। दूसरी चीज, इस संसार में कोई नियम है तो नियम को बनाने वाला भी होगा। जैसे कभी ट्रैफिक में जाते हैं तो लाल बत्ती देखकर रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं भाई? लाल चीजें तो बहुत सारी रास्ते में पड़ी हुई थी, बत्ती को देखकर क्यों रुके? क्योंकि ये नियम है। ट्रैफिक सिग्नल रेड होगा तो रुकना है। ये नियम किसने बनाया? ट्रैफिक पुलिस ने बनाया है। मतलब इस जगत में ट्रैफिक को यानी यातायात को मैनेज करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि आपस में टकराव ना हो। आप सोचिए, पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह सौर मंडल में मूव कर रहे हैं, रुके हुए नहीं हैं। समझिएगा, मूव कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। वे आपस में ना टकराएं, इसके लिए वहां पर कौन लाल बत्ती जलाकर उन्हें समझा रहा है कि आपस में टकराना नहीं है। आपको पता होगा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर तो लगाती ही है, साथ ही अपने एक्सिस पर भी घूमती है। तो इस प्रकार दो प्रकार की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है। सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ऋतुएं बदलती हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात अपने एक्सिस पर घूमने से दिन और रात होते हैं। तो ये मैनेजमेंट कौन से वैज्ञानिक ने किया है पता है आपको? इसके पीछे कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि भगवान की व्यवस्था है ये। तो पहला प्रमाण हुआ, जहां भी कोई सृष्टि होती है वहां सृष्टिकर्ता होता है। दूसरा प्रमाण, जहां भी कोई नियम होता है उस नियम को बनाने वाला भी होता है। तो आज हमने भगवान को समझने के इन दो प्रमाणों को समझा।
इसके आगे के प्रमाण को हम अगले एपिसोड में समझेंगे। जय श्री कृष्णा।